सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का मुझे एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग परमेश्वर में आनंद से होंगे और जो भी वचन पिछले दिनों मैंने आपके साथ शेयर किया वो वचन आप सबके जीवन में एक आशीष का कारण होगा। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जब हम वचन को ग्रहण करने वाले बन जाते हैं तो वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। आइए हम लोग स्वरों को झुकाते हैं और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु नासरी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकार भलाई को ना भूलना। तेरे उपकारों भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी दया तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। तूने अब तक लेकर चलाया, अपनी आंखों की पुतली के समान हमें सुरक्षा दी, धन्यवाद। हर एक विपत्ति, दुख, संकट, कलेशों से निकाला, धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी वचन आज बोया जाए खुदा, जो इस वचन को सुने उन सबके हृदय को ग्रहणशील बना। तेरा वचन उनके जीवन में जड़ पकड़ने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, सबके हृदय को तू खोल दे खुदा। तेरे वचनों पर चलने वाले, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बने। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज हम जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे आपसे वचन शेयर करने के लिए बोला है, मत्ती 13, बीज बोने वाले का दृष्टांत। बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के एक आत्मिकता को दिखाता है कि जो परमेश्वर का बीज वचन रूपी हमारे हृदय में कैसे गिरना चाहिए। अलग अलग तरह के लोग जो परमेश्वर के सन्मुख आते हैं और जिस तरह का बीज उनके जीवन में पड़ता है और कैसे वो वचन को ग्रहण करते हैं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। परमेश्वर का बीज। परमेश्वर जब हमें अपने भवन में बुलाता है तो इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होता है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, बोने वाला परमेश्वर, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बोया जाता है, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। परमेश्वर ने तो हमारे हर एक कार्य को पूरा किया। उसने उस बीज को हमारे जीवन में बो दिया, लेकिन हमने उसे कैसे अंगीकार किया, हमारे हृदय ने उसे किस तरीके से ग्रहण किया। इस वचन के द्वारा मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। हम देखते हैं कई लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं, हालेलुया 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 करके अपना अच्छी तरीके से आराधना स्तुति करके वचन को बहुत अच्छे तरीके से, देखने वालों को ऐसे लगता है जैसे बहुत आत्मिक लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को लेते हैं, वचन को सुनते हैं। परंतु जैसे ही कलीसिया से बाहर आते हैं वो अपने पुराने मनुष्यत्व में चले जाते हैं। पक्षी बीज को चुरा ले जाता है। जो भी परमेश्वर का बीज उनके अंदर जाता है वो शैतान चुरा लेता है। घर जाके फिर से वो अपनी पुरानी दशा में आ जाते हैं। कलीसिया में और होते हैं और बाहर के जीवन में कोई और होते हैं। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से वे सूख गए। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में लागू भी करते हैं, वचन पर चलते भी हैं,
लेकिन थोड़ी सी दुख आता है, थोड़ी सी धूप पड़ती है, थोड़ा सा उनके जीवन में कष्ट आता है, तो वो जड़ ना पकड़ने के कारण, यदि वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ ले तो कोई भी बात हमें उस वचन से हिला नहीं सकती। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जो घर अपने घर को उस चट्टान पर बनाता है, चाहे आंधी आए तूफान आए, परंतु उसका घर नहीं ढहता। उसी प्रकार जिस तरीके से जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, थोड़े से हमारे जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, संकट आते हैं, तो सूरज की गर्मी पड़ती है, तो वो जड़ ना पकड़ने के कारण, क्योंकि वो मनुष्य भी जो उसके बीज दिल में जो वचन रूपी बीज पड़ा है, उसने जड़ नहीं पकड़ी। उसने परमेश्वर के वचन को सुना तो सही, लेकिन ऊपर ऊपर से वो संगति में भी आया चला, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को अच्छे रीति से अपग्रहण नहीं किया, और जरा सी सूरज की किरणें पड़ी तो वो जल गए और खत्म हो गए। जरा सा दुख आया, संकट आया, तकलीफ आया, कुछ भी आया, तो वो लोग परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वचन जड़, जब तक वचन जड़ नहीं पकड़ता तब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं होता। और हम हर एक ऋतु में, चाहे वो पतझड़ हो, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो वर्षा का टाइम हो, चाहे दुख का हो, चाहे तकलीफ का हो, यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़ता है तो हम किसी भी परिस्थिति में हिलते नहीं, डगमगाते नहीं। हम हमेशा यही कहते हैं कि परमेश्वर तू काम कर या ना कर, तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मुझे दुख दे या सुख दे, लेकिन तू मेरा पिता, मैं तेरी बेटी। ये तब होता है जब वचन हमारे जीवन में जड़ को पकड़े। तीसरे लोग, कुछ लोग झाड़ियों में गिरे कुछ बीज, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया। और कुछ बीज झाड़ियों में गिरते हैं, बीज को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, कलीसिया में आते हैं, लेकिन जब घर की तरफ जाते हैं, घर के लोग जरा सा कहा कि हम तुझे घर से निकाल देंगे, हम तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि तूने इस तरफ वो करा, और जो दुनिया की जो चिंताएं विंताएं, जो कि पता नहीं, अगर मैं परमेश्वर में आ गया तो शायद मुझसे पता नहीं मेरे लोग नाराज़ ना हो जाएं, मेरे जो दोस्त नाराज़ ना हो जाएं, मैं कहीं इनसे अलग ना हो जाऊं। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चिंता उन्हें दबा देती है, वचन को दबा के ख़त्म कर देती है। हम दिखते तो हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हमने अपना घर उस बालू पे नहीं बनाना कि हमारे जीवन में जरा सा भी दुख, तकलीफ, संकट आए तो हमारा वो घर ढह जाए, परंतु हमें अपना घर चट्टान पे बनाना है कि परमेश्वर तू मुझे कुछ भी दे। जिस प्रकार अय्यूब ने कहा, यदि मैंने तुझसे सुख लिया तो दुख क्यों ना लूं। यदि परमेश्वर हमें आशीष देता है सब कुछ, तो हम दुख क्यों ना लें, हम दुख में भी क्यों आनंदित ना रहें। यदि हम दुख में आनंदित रहते हैं तो दुख ज़्यादा समय नहीं, थोड़ा समय, फिर से हम जय की ओर आते हैं, फिर से हम उस अंधकार से बाहर आते हैं, और फिर से हम निराशा से आशा में आते हैं। क्योंकि हम जब पहले अन्य जाति थे तो हमारे जीवन में जरा सा भी दुख, परेशानी, संकट आते थे तो हम बिल्कुल निढाल हो जाते थे, हमारे अंदर कोई भी आशा नहीं रहती थी। परंतु जब हम प्रभु में आए तो हर एक निराशा में आशा देने वाला केवल परमेश्वर है, हर एक संकटों से बचाने वाला केवल परमेश्वर है। जब हम उसकी ओर देखते हैं, भरोसा और विश्वास करके उसकी ओर बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में प्रकट होता है। और लास्ट में वो बीज जो एक अच्छी भूमि पर गिरे, उपजाऊ भूमि पर, और 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, संसार की ओर नहीं, संसार मनुष्य को अपने जीवन में कोई ना महत्व देते हुए केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं। चाहे दुख हो चाहे सुख हो,
वो अपने परमेश्वर की निंदा नहीं करते, ना कुड़कुड़ाते ना बुड़बुड़ाते। हर एक हाल में वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि हम धन्यवाद करने वाले बन जाएं तो हर एक दुख में भी हमें सुख का आनंद होता है। हम कभी घबराते नहीं, हम कभी भी निराशा की ओर नहीं जाते। लेकिन जब हमारा जो बीज है, जो वचन है, हमारे जीवन में जड़ पकड़ता है, जब हम वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते भी हैं, केवल सुनना नहीं, उसको मानना भी। जैसे कल मैंने आपसे वचन के द्वारा बात की थी व्यवस्था विवरण 28 से, कि जो जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा उसके लिए ये कंडीशन है प्रभु की। प्रभु आशीष क्यों दे आपको? आप क्या करेंगे परमेश्वर के लिए जो आशीष दे? उसने कहा तुम भोग विलास के लिए मांगते हो, अगर अच्छे काम के लिए मांगो तो क्यों ना खुदा दे। जिस प्रकार हन्ना ने जब कहा मैं ये बेटा तुझे दूंगी, तेरा सेवक बनाऊंगी, तो पुत्र हुआ। जब हम परमेश्वर के लिए हित में काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो टैलेंट, जो धन, सब कुछ, जो अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने हर एक कार्य से जो परमेश्वर ने हमें दिया, जब हम उस हर एक चीज़ों से परमेश्वर का नाम ऊंचा, उसकी महिमा करते हैं, तब परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीषों से भरता है। तब हम दुख में भी आनंद का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं पौलुस के बारे में, जिसने उस जेल खाने जैसी परिस्थिति में भी, जब आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसा कोई जेल खाने में हो तो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने, पता नहीं परमेश्वर की इतनी निंदा करना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा पत्रियां परमेश्वर के दास ने उस जेल खाने में लिखी। मैं विचार करती हूँ कि धन्य होंगे वो आसपास के लोग भी जो उस समय उस जेल खाने में होंगे, क्योंकि पौलुस के द्वारा उनका जीवन भी परिवर्तन हुआ होगा। चाहे वो पहरेदार हो, चाहे वो बंदी हो, जब वो परमेश्वर के वचन को लिखता होगा, जब उसके चाल चलन, उसके जीवन को देख के मैं विश्वास करती हूँ उस समय के लिए कि परमेश्वर का कैसा अद्भुत काम उन लोगों के जीवन में भी हुआ होगा। पौलुस के जीवन के जरिए उस जेल खाने में भी उसने परमेश्वर के नाम की महिमा की, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, ना कि कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया। अपने बीज को अच्छी भूमि पर गिरने दो, अपने बीज को फल लाने दो। कैसे फल लाएगा? जब हम वचन पे चलेंगे, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उद्धार करता। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में रहें, अय्यूब को लोगों ने बहुत बुरा भला किया। जब वो ठीकरा लेके अपने उन घाव पर मलता था, राख पर बैठता था, तब उसकी पत्नी ने भी उससे कहा अब तो छोड़ दे। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं त्यागा, परंतु उसने अपने आप को दोषी कहा कि हे प्रभु, मुझसे क्या पाप हुआ, मैं पापी हूँ, तू मुझे क्षमा कर। उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले बन जाए, हम परमेश्वर के लिए कुछ करने वाले बन जाए। हमारे जीवन को देखकर खुदा प्रसन्न हो कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय बेटी है या बेटा है। जैसे भी चले, हमारे जीवन के जरिए यदि किसी का जीवन नहीं बदला तो क्या फायदा उस मसीही जीवन से। हमारा जीवन तो परमेश्वर की एक चलती फिरती सुसमाचार की पत्री है। हमारे जीवन में जो उसने अद्भुत गवाहियां दी, यदि वो हम खड़े होकर अपनी उस गवाही को ही किसी को बता दें तो उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी गंदगी से निकाला है कि हम उसके एक बड़े गवाह हैं। अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेके जाओ, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओ कि यीशु आपसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है। सबसे पहला उसका जो उसने हमें बोला काम करने के लिए, मेरे सुसमाचार को जाति जाति में जाके फैलाओ। सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर की। हम अपने जीवन से, अपने कामों से परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम सरों को झुकाते हैं और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत दया से आशीष का कारण बनेगा। आइए हम सरों को झुकाएं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे प्रार्थना। धन्यवाद पिता,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे माँ की गर्भ में रचने से पहले चुन लिया खुदा। तूने मेरे अंगों को बनते हुए देखा खुदा। तूने हमारे अंदर अपने सांसों को फूंका खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारा जीवन तुझे प्रसन्न करने वाला बने खुदा। हम तेरे दुख का नहीं परंतु तेरी प्रसन्नता का कारण बने परमेश्वर। जिस ऑफिस में जाएं, जिस ऑटो में बैठे, जिन गाड़ियों बसों में जाएं, हमारे द्वारा हमें लोग देख के परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करें। जिनसे भी मिले खुदा, उनके जीवन में तेरा कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरी सबसे बड़ी आज्ञा मेरे सुसमाचार को जाति जाति में फैलाओ मानने के लिए खुदा आप कलीसिया की मदद और सहायता करें। कलीसिया के एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सबके जीवन में तेरी आत्मा का कार्य होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। तो कलीसिया का सर है परमेश्वर। हर एक कार्य, चाहे वो हाथ का है, चाहे वो पैर का है, चाहे वो नाक का है, चाहे वो कान का है, हर एक कार्य सही रीति से चलने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते। एक स्वस्थ और सुंदर देह बनने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक कलीसिया पर तेरा अभिषेक, तेरी आत्मा उड़ेलने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते तेरा आगमन बहुत जल्दी है खुदा। तेरे आगमन के लिए तैयार रहने के लिए खुदा आप मदद और सहायता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जुड़े हुए सभी लोगों को तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। जो भी इन वचनों को सुनता है उन सबको तेरे हाथों में सौंप। सब पर तेरी दया अनुग्रह बने रहने के लिए खुदा प्रार्थना कर। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा आपका आत्मिक जीवन और बढ़े। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भेजिए। जो भी अगर आपका कोई प्रार्थना विषय है आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। सबको जय मसीह की।